सिद्धू मूसेवाले का फादर भी एक एक्स आर्मी मैन है, सिपाही है। वो हमारे साथ ही, मेरे साथ, हम दोनों ने इकट्ठे नौकरी किया फौज में, अच्छा दोस्त है हमारा। हम पूरे साबका सैनिक गर्व से कहते थे कि सिद्धू मूसेवाला भी एक साबका सैनिक का बेटा है। उसने हमारे पूरे साबका सैनिकों का सिर ऊंचा किया था। हम अपनी बड़े गौरव से कहते थे कि सिद्धू मूसेवाला एक सैनिक का बच्चा है। तो जहाँ तक आपने सवाल किया कि वो समर्थन करेंगे, वो तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक हैं उन्हें लगभग 50 दिनों का समय हो गया है, जबकि ये लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। लेकिन सर, जो सरकार है वो आप लोगों की जो मांगे हैं वो क्यों नहीं मान रही है? आप लोगों की जो बातें हैं वो क्यों नहीं मान रही है? सर, सबसे पहले मैं संवादवाला टीवी का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी बात को दुनिया 50 चैनल के थ्रू सब तक पहुंचा रहा है। जहां तक आपके सवाल है कि सरकार क्यों नहीं मान रही, सरकार बार बार इस बात का हवाला दे रही है कि एकदम से हमारा जो जितना भी एरिया इकट्ठा देने से हमारा जो बजट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जैसे जब भी मैं अगर बात करूं, 1973 में तीसरा पे कमीशन आउट हुआ था। उस टाइम एक ओआर, जो हमारा ओआर रैंक है, अदर रैंक, सिपाही जेसीओ तक, उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाह का कुल 70% होती थी। उसके बाद इन्होंने जो 73 में पे कमीशन हुआ आउट, उसमें काट के हमारी भी अफसर के बराबर 50 कर दी, मतलब हमारी पेंशन कम कर दी पे कमीशन जब आउट हुआ। ऐसे टाइम टू टाइम इसमें पे कमीशन में हमारे साथ मतलब धक्का ही होता गया। जो पिछले जो पे कमीशन 7 फेयर कमीशन हुआ है, उसमें भी अभी जो एक रैंक एक पेंशन में इन्होंने बढ़ोतरी की है, उसमें अफसर का 2.81 से हमारा 2.57 से हुआ है, और उसमें भी विसंगतियां रही है। जबकि जो कुशियारी रिपोर्ट थी उसमें था कि साल भर 10 साल ये रिवाइज होगा सबकी। जो बंदा जितनी एक लंबी सर्विस करके आया, एक रैंक में आया, उनकी पेंशन बराबर होनी चाहिए। जो कि अभी चल रहा है कि जो नए पेंशन आते हैं उनकी कम हो जाती है, पुराने वालों की ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा, ग्रुप के हिसाब से। ये सभी विसंगतियां जो दूर कराने के लिए हम पिछले 50 दिनों से, जैसे आपने बोला, इस धर्म में बैठे हैं। हम मानसा ज़िले से, पंजाब से साबका सैनिक आज पहुँचे हैं। कल हमारा एक स्टेज मिलेगी, हम सभी अपनी यहाँ पे आवाज़ को बुलंद करने, आवाज़ को उठाने के लिए जहाँ पहुँचे हैं कि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी बात सुने और हमारी बातों पे ध्यान दे और मांगों को पूरा करे। अच्छा सर, आप मानसा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वहाँ से एक और खबर आई है कि सिद्धू मूसेवाला, जो कि जिनका कि निधन हो गया था, तो सर उनके जो पिताजी हैं वो खुद में सिंगर थे, काफ़ी नाम है, वो लोग भी जो है इस आंदोलन को समर्थन देने चाहते हैं। इस तरीके की जो खबरें हैं वो आई हैं, आप कैसे मानते हैं? जहाँ तक उनके समर्थन की बात है, सिद्धू मूसेवाले का फादर भी एक एक्स आर्मी मैन है, सिपाही है। वो हमारे साथ ही, मेरे साथ, हम दोनों ने इकट्ठे नौकरी किया फौज में, अच्छा दोस्त है हमारा। तो उनका तो ये एक सैनिक होने के नाते फ़र्ज भी बनता है आवाज़ बुलंद। दूसरा, वो एक मशहूर सेलिब्रिटी का फादर है, और उनके साथ भी देखो कितनी बड़ी ट्रेजेडी जो नुकसान हुआ है उनका। कहीं ना कहीं उनकी जैसे सिक्योरिटी वापस ले ली थी, और कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो उनका जो परिवार के तौर पे नुकसान हुआ है, हमारे पूरे साबका सैनिकों का भी नुकसान हुआ है। क्यों, हम पूरे साबका सैनिक गर्व से कहते थे कि सिद्धू मूसेवाला भी एक साबका सैनिक का बेटा है। उसने हमारे पूरे साबका सैनिकों का सिर ऊंचा किया था। हम अपनी बड़े गौरव से कहते थे कि सिद्धू मूसेवाला एक सैनिक का बच्चा है। तो जहाँ तक आपने सवाल किया कि वो समर्थन करेंगे, वो तो करेंगे, क्योंकि वो भी एक सैनिक से जुड़े हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला के फादर एक साबका सैनिक हैं। सर, सवाल ये उठता है कि वो कहीं ना कहीं जो राजनीति है, जैसे सिद्धू मूसेवाला थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने चुनाव भी लड़ा, तो उनके जो फादर हैं कहीं ना कहीं उनकी भी जो राजनीति में आ सकते हैं, उनकी भी ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो देखो, एक तरीके से वो तो राजनीति में है ना। नहीं, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, सिद्धू मूसेवाला ज़रूर उन्होंने इलेक्शन में भाग लिया था। यहाँ उनकी हार हुई, पंजाब में आम आदमी पार्टी आई, लेकिन उसके बाद
वो गांव के सरपंच भी हैं। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला के फादर को कई पार्टियों की तरफ से खुद उनका ये खुद का कहना है कि ऑफर आ रही है, लेकिन वो नहीं इस बात को मान रहे। लेकिन जिस तरीके से उनकी जान पहचान है, दुनिया भर में उनका नाम है, तो सभी पॉलिटिशियन पार्टियां उनको अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। तो दूसरी बात, उनको भी कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि उनको तब तक हक नहीं मिलेगा जब तक वो राजनीति में नहीं आएंगे, विधानसभा लोकसभा में अपनी आवाज़ को नहीं बुलंद करेंगे। ये भी एक कारण हो सकता है कि वो राजनीति में आने के इच्छुक हो सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि क्या जो सिद्धू मूसेवाले के पिताजी हैं वो उनसे आपकी किसी भी तरीके की, आपके संगठन की किसी भी तरीके की जो बात है वो हुई है? हाँ, हम टाइम टू टाइम, मेरे को लगता है 15 दिन में एक बार, मैं तो खुद उनके घर जाते हैं, हम जाते हैं सभी। पिछली बरसी में हमने पूरे जो फंक्शन हुआ था उसका कंट्रोल का जिम्मेदारी हमारे पास था। साबका सैनिकों ने उनकी सेवा की है, तो साबका सैनिक होने के नाते हम तो उनसे बात होती रहती है, जाते रहते हैं हम। सर, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर यूनियन की कोई इस तरीके से बात हुई है कि वो जो उनके पिताजी हैं वो इस धरने में आएंगे, इस तरीके की? ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही हमने उनको फोर्स किया है कि उनके ऊपर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ है, उनको टाइम भी नहीं मिलता। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का जितना भी अभी गीत रिलीज़ हो रहे हैं और फंक्शन है, उन्होंने कहीं तरीक पे जाना है, कहीं ना कहीं जाके उन्होंने अपनी जो और प्रोग्रामों में भी उनको लोग इनवाइट करते हैं, जाना पड़ता है। तो हमने ऐसा उनको नहीं बोला कि आप चलो। हाँ, उनके लिए हम ज़रूर आवाज़ उठाते हैं कि आपके हक़ के लिए हम जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ हम धरने भी लगाते हैं, जहाँ भी हमारा कोई संगठन का इकट्ठ होता है, वहाँ जैसे आपने सवाल पूछा, हम भी आवाज़ उठाते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए कि जिन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया है, जिनका मंशा थी इस काम के पीछे, उनको पकड़ा जाना चाहिए। सर, एक और चीज़ बताइए कि जिस तरीके से जो है आप बार बार बोलते हैं कि जो विसंगतियां हैं वो आप लोगों के साथ हो गई हैं, तो ये विसंगतियां उपजी कहाँ से हैं? ये उपजी, जैसे मैं पहले बोल रहा था, 1973 में जब पे कमीशन वोट हुआ है, उसी टाइम पहले हमारी टोटल पे का 70% पेंशन मिलती थी। इन्होंने उस टाइम कर दिया कि एज पर सिविलियन जो एम्प्लॉय है उनको जैसे पेंशन मिलती है लेंथ ऑफ सर्विस से, लेकिन सिविलियन की तो बहुत लंबी। इसके पीछे कारण क्या है? कौन है जो इसके पीछे की मेन वजह है जो विसंगतियां हुई हैं? देखो, मेन वजह तो हम किसको बोले, हमारे पॉलिटिशियन ही हो सकते हैं, जो ये नीतियां बनाते हैं वही हो सकते हैं जिम्मेवार लोग। अभी आपको पता है अग्निवीर के तौर पे भर्ती कर रहे हैं, जिनको कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं है, उनकी पे में से जितना पैसा काटेंगे उनको लास्ट में लमसम में दे दिया जाएगा। ये भी तो एक बड़ी, देखो फौज में किसान मजदूरों को, गरीब लोगों के, आम लोगों के बच्चे ही भर्ती होते हैं, उनके साथ ही ऐसी किए जाते हैं। अफसर को क्यों जहाँ और को क्यों नहीं अग्निवीर के तौर पे भर्ती करते कि 4 साल के बाद जाओ। ये तो ऐसा लग रहा है हमारे को यूज एंड थ्रो वाला कि 4 साल बाद बंदा जो फौज की ट्रेनिंग लेके जाएगा उसमें से 25% सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और 75% घर चले जाएंगे। वो 70% एनर्जी जो एक पूरे हथियार की ट्रेनिंग लेके जाएगा उनका कहाँ गवर्नमेंट यूज करेगी, उनका पढ़ाई में भी गैप पै जाएगा। जैसे आपने विसंगतियाँ, ये भी टाइम टू टाइम पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि जो आम लोगों के, आम परिवारों के बच्चे फौज में देश की सेवा रक्षा करते करते अपना जो उनका गोल्डन टाइम होता है वो तो आर्मी को देश की रक्षा के लिए दे देते हैं। जब उनके जीवन की, उनके बच्चों की बात आती है तो उनकी पेंशन में कटौतियां हो जाती हैं, इतनी विसंगतियां पैदा हो जाती है। उसी के लिए देखो पिछले 50 दिन से हम जूझ रहे हैं।